का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आज से हम पढ़ेंगे क्रिया। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विशेषण। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो आपने यदि वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल कीसू लर्निंग पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वहाँ पर हिंदी व्याकरण की सभी क्लासेज फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्रिया। तो क्रिया किसे कहेंगे? सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम कहेंगे क्रिया। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो काम होता है वही है क्रिया, यानी जिस काम को हम कर रहे हैं वो है क्रिया। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, सोना, रोना, यानी जो काम हो रहा है उसे ही हम कहेंगे क्रिया। तो जैसे देख लीजिए आप, खेलना, दौड़ना, जाना, आना, पढ़ना, यानी साधारण शब्दों में हम कहें कि जो कार्य हो रहा है, जो काम को हम कर रहे हैं वही हमारा क्रिया है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, जाना, आना, लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, कूदना, नाचना, यानी जो क्रिया हो रही है, जिस काम को हम करते हैं वही क्रिया है। उदाहरण तो हो गई क्रिया। इसमें एक शब्द आता है धातु, कि धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, यानी क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, यानी जैसे देखिए ये खेलना, तो खेलना क्या है? क्रिया। और इसका धातु क्या होगा? इसका मूल रूप क्या होगा? तो खेल। ये खेल जो है इसे हम कहेंगे धातु। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, खेल, पढ़, लिख, ये जो मूल रूप है इसे ही हम कहते हैं धातु। आ, जा, ठीक है, यानी जो मूल शब्द होते हैं उसे धातु कहते हैं और जिसमें ना लग गया तो वो हो जाएगा क्रिया। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर क्रिया शब्द के पीछे जो ना प्रत्यय है, ना, ये जो ना प्रत्यय लगा है, इसको यदि हम हटा दें, इसको यदि हम छुपा दें तो देखिए ये जो आ है ये हो जाएगा धातु। इसमें ना को छुपा दे, हटा दे तो ये जो पढ़ है ये हो जाएगा धातु। तो समझ में आ गया क्रिया और धातु क्या है? क्रिया है जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया। और धातु किसे कहेंगे? क्रिया का जो मूल रूप है, जो मूल शब्द है उसे ही हम कहेंगे धातु। जैसे खेल, पढ़, लिख, आ, जा, रो, सो, तो ये तो है, इसे हम धातु कहेंगे। और इसमें अगर हमने ना लगा दिया तो वो हो जाएगा हमारा क्रिया। रोना, सोना, हंसना, गाना, जाना, आना, तो इसे हम कहेंगे क्रिया। तो समझ में आ गया कि क्रिया किसे कहेंगे। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। कौन सी? मूल क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया। तो मूल क्रिया या मौलिक क्रिया हम किसे कहेंगे? जो मूल शब्द होते हैं, मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, यानी जो शब्द मूल रूप से होते हैं वो होती हैं हमारी मूल क्रिया और इसे ही हम कहते हैं धातु। अभी हमने आपको बताया कि धातु क्या होती है?
जो शब्द मूल रूप में होती है तो उन्हें हम कहते हैं धातु। तो ये मूल क्रिया जो है ये मूल शब्द जो होते हैं उन्हें कहते हैं। और यौगिक क्रिया यानी जो मूल शब्द से बनने वाले हैं जो क्रिया शब्द हैं वो सब आ जाएंगे यौगिक क्रिया में। तो हमें यौगिक क्रिया ही पढ़ना है क्योंकि मूल क्रिया तो सबको पता है कि मूल क्रिया क्या होती है। जो क्रिया किसी काम, जो शब्द किसी काम का होना या करना बताता हो उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो हमें पढ़ना है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए इसे भी 3 आधार पे बांटा गया है। यौगिक क्रिया को 3 आधार पे बांटा गया है। कौन कौन सा तो देखिए कर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पे और तीसरा है अन्य क्रियाएं। ठीक है, अब कर्म के आधार पे कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पे क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, ये जो कर्म के आधार पे है, कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सकर्मक के भेद जो है एक कर्मक और द्विकर्मक, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा आधार है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे क्रिया को 2 भागों में बांटा गया, क्रियार्थक क्रिया और प्रेरार्थक क्रिया। ठीक है, इसके बाद है अन्य क्रियाएं। तो अन्य क्रियाएं में 4 भेद बताए गए, 4 प्रकार से होती हैं। तो कौन कौन सी तो पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक क्रिया। ठीक है, तो हम इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को परिभाषा और उदाहरण के तौर पे देखेंगे, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि कौन से वाक्य में एक कर्मक क्रिया है, कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, किसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, किसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसको हम अच्छे से एक एक क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया को कितने आधार पे बांटा गया तो 3 आधार पे, कर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पे और अन्य क्रियाएं। और फिर हम कर्म के आधार पे इसके 2 भेद हैं, अर्थ के आधार पे 2 भेद हैं, अन्य क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं तो 2 भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो अभी हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। कैसे कैसे पड़ता है कर्म का प्रभाव तो देखिए उदाहरण के तौर पे हम इसको समझेंगे। अमन संतरा खाता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है खाता। ये जो खाता है ये क्या है क्रिया है। तो यहाँ पे खाता है ये क्रिया है। तो क्या खाता है, क्या खाता है तो संतरा खाता है। क्या खाता है तो संतरा खाता है। तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा कर्म पे पड़ा। इसको हमने कर्म कारक में भी पढ़ा था कि जब हमें कर्म कारक की पहचान करनी होती है तो हम क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं तो क्या या किसको। ये जो 2 प्रश्नवाचक शब्द हैं इससे हम पता लगाते हैं कि ये कर्म है। ठीक है, कर्म कारक में हमने इसको पढ़ा था। तो यही फार्मूला यहाँ भी फिट होती है कि हम क्रिया से
प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, किसको प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर निकल के आता है तो जो उत्तर निकल के आता है उसे हम कहेंगे कर्म। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कर्म। तो प्रभाव किस पे पड़ा, तो कर्म पे पड़ा। तो अमन संतरा खाता है, तो अगर हमने क्रिया से प्रश्न किया कि क्या खाता है, क्या खाता है, तो हमारा जवाब निकल के आया कि संतरा खाता है। तो यहाँ पे कर्म क्या हुआ, संतरा हुआ। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया में कर्म साथ में हो। सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ यदि क्रिया आया है तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और अगर परिभाषा की बात करें तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो खाने का काम हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ा, सीधे तो कर्म पे। तो ये जो हमारा कर्म है, तो ये खाना, ये जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया होगी। और इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि क्रिया के साथ कर्म आता है तो वहाँ पे होगा सकर्मक क्रिया। यानी जिस वाक्य में क्रिया अपने साथ कर्म को भी लेके आए तो वहाँ पे होता है सकर्मक क्रिया। और इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि हम क्रिया से क्या और किसको वाला प्रश्न करेंगे। और यदि हमारा उत्तर निकल के आता है जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो इसका मतलब कि यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे अमन संतरा खाता है, तो खाने का क्या खाता है, तो संतरा। तो संतरा क्या है, हमारा कर्म हुआ। तो यानी कि ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं है, यानी जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं लाता है वहाँ पे होता है अकर्मक क्रिया। और जो क्रिया अपने साथ कर्म को लाता है तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। और उस क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो कर्ता पे पड़ता है। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए कैसे, तो जैसे हमारा वाक्य है बच्चा रात में रोता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, तो रोना, रोता है, बच्चा रात में रोता है। अब मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो रोता है यह कौन सा क्रिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लें कि इसके साथ कर्म आया है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि रात, ये जो रात है ये कर्म है। तो इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे, क्या और किसको प्रश्न से। तो यदि हम कहें क्या रोता है तो उत्तर मिलेगा हमें क्या रोता है, तो हमें उत्तर मिला नहीं मिला। अगर हम दूसरा प्रश्न करें किसको रोता है, उत्तर मिला नहीं मिला। इसका मतलब कि ये जो रात है ये कर्म नहीं है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। तो ये जो क्रिया है रोता है, यहाँ पे जो ये रोने का काम हो रहा है यह कौन सा क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। अब यदि हम इससे पूछते हैं कि कौन रोता है तो बच्चा रोता है, तो रोना का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ा, बच्चा पे। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ा कर्ता पे। तो अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो यहाँ पे होगा अकर्मक क्रिया। तो इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, क्या और किसको का प्रश्न करेंगे, यदि हमें उत्तर नहीं मिला इसका मतलब कि ये अकर्मक क्रिया है।
और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बच्चा रात में रोता है, तो कौन रोता है? तो बच्चा। तो यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ा कर्ता पे। यदि कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। और ये जो रात में यानी यहाँ समय की बात हो रही है, तो ये क्या है? अधिकरण कारक। ये कर्म नहीं है, ये है अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक में समय और अधिकार की बात होती है। तो यहाँ पे जो ये रात दिया गया है ये अधिकरण कारक है, न कि कर्म कारक। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि यह अकर्मक कारक है, यानी जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़े तो वहाँ पे होगा अकर्मक कारक। अब हम चलिए देख लेते हैं सकर्मक कारक के भेद। अब देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही हमें परिभाषा का पता चल जाता है। एक कर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस वाक्य में दो कर्म हो तो वहाँ पे होगी द्विकर्मक क्रिया। तो ये तो बहुत ही आसान है। एक कर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य में एक कर्म हो तो उसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। वाक्य है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो पढ़ाया क्या पढ़ाया? तो पाठ पढ़ाया। इसका मतलब इसका सीधा प्रभाव पाठ पे पड़ा, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ा। क्रिया अपने साथ कर्म को लेकर के आया है, तो यह कौन सा कर्म है? तो यह कौन सा क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया के साथ कर्म है। अब इसमें हम देखेंगे कि यह सकर्मक क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो देखिए यहाँ पे एक कर्म है केवल और केवल पाठ, ये एक कर्म है, तो इसे हम कहेंगे एक कर्मक। यह हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा देख लीजिए द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें दो कर्म हो। जैसे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाना। क्या पढ़ाया? पाठ। देखिए क्या का उत्तर निकल के आया? पाठ। तो एक तो कर्म हमारा हो गया ये, और किसको पढ़ाया? तो बच्चों को। तो यहाँ भी जब हमें जवाब मिल रहा है यानी ये भी है हमारा कर्म। तो देखिए इसमें दो कर्म है। शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो एक तो कर्म हो गया पाठ, दूसरा है बच्चों को, यानी बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो इसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आ गया समझ में आपको कि एक कर्मक क्रिया किसे कहेंगे और द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये हमने देखा कि कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें क्रिया अपने साथ कर्म को ले आए, तो वहाँ होगा सकर्मक क्रिया। और उसके बाद सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी कर्म क्रिया अपने साथ कर्म तो ले आ रहा है तो वो हो गया सकर्मक। यदि एक कर्म को ले आ रहा है तो एक कर्मक, और दो कर्म को अपने साथ लेके आ रहा है वाक्य में तो द्विकर्मक। इतना समझ में आ गया। और फिर क्रिया के जो दूसरा भेद है, कर्म के आधार पे जो दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? यानी जिस वाक्य में क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं लेकर के आए, यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, तो वहाँ जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये तो हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कल की क्लास में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।